हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ से बेसिकली बिटकॉइन जो है अपने जो है सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और ब्रेक करने के बाद एक शानदार एंट्री भी दे चुका है, जो हमने डिस्कस किया था मार्केट को लेकर के। और मार्केट ने आखिरकार फिर वही किया और अपने एक सपोर्ट को जो है ये ब्रेक कर दिया है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन आ रही है और जैसे ही अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो अगला जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट है 1,19,482 का, राइट। तो ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। और धीरे धीरे बिटकॉइन जो है अपने रेंज की तरफ जो है चलना स्टार्ट कर दिया है। और मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में आता है या अप ट्रेंड में आता है तो उसके एक सिस्टमेटिक आप पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जैसे हायर हाई हायर लो लगाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, हायर हाई हायर लो लगाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता है। इवन अगर आपकी बात की जाएगी तो मैं बताता चाहूँगा आपको कि मार्केट का एक ट्रेंड होता है और ट्रेंड के हिसाब से मार्केट जो है हायर हाई हायर लो लगाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आती है। इवन अगर बात किया जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकता हूँ। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आई, देन ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, आई, इस तरीके से हायर हाई हायर लो लगाते हुए मार्केट आती है। सपोज दैट करें अगर मार्केट में जो थीम क्लियर होते हैं, जैसे तो यहाँ पे हायर हाई, सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, देन यहाँ पे फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो, अगेन लोअर हाई और अगेन लोअर लो। ठीक है। मार्केट इस तरीके से जो है ट्रेवल करके मार्केट नीचे की तरफ आता है। और जब भी आप चार्ट को प्रेडिक्ट करते हैं तो आपको पूरा का पूरा जिस टॉपिक पे आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है उसकी आपके पास मास्टरी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास प्राइस एक्शन है और हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड लेते हैं। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इन सेंस कह सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस पैटर्न, डिलीवरी एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस कैरेक्टर्स, प्राइस इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ों को यूज करके मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। देन आप जिस कैटेगरी को आप फॉलो करते होंगे, एसएमसी को फॉलो करते होंगे, प्राइस चार्ट को फॉलो करते होंगे या पर्टिकुलर सिंगल एक कैंडल स्टिक पैटर्न को भी फॉलो करते होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं हम और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये ब्रिज किया है मार्केट में तो एक बार फिर से या तो यहीं से सडनली डाउन ट्रेंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। मार्केट आपके दो टाइप के रूल जो है क्लियर करते हैं। जैसे एक डाउन ट्रेंड में आया, फिर ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरीके से मार्केट आएगा। तो हो सकता है कि आपको अगेन यहाँ तक मार्केट जाते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि वो रिट्रेस करने के लिए जाता है मार्केट एक बार अपने एक जोन को, क्योंकि वहाँ से फिर से एक लिक्विडिटी लेता है। ऐसा क्यों होता है पता है आप लोगों को? ऐसा इसलिए होता है कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऐसा क्या होता है कि मार्केट वहाँ पे रिट्रेस करने के लिए वहाँ पे जाता है। यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं, फिर से ये सर्कल हट गया है क्योंकि ये जो हमारा जोन था ये यहाँ तक था। ठीक है, यहाँ पे हमारा सप्लाई आ रहा था। अब हम आते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार मार्केट जो है एक रिट्रेस करने के लिए जो है जाता है। तो आते हैं हम टॉपिक पे और टॉपिक पे आपको हम इजीली जो है क्लियर कर देते हैं। सपोज दैट करते हैं मार्केट को लेकर के, राइट। मार्केट में क्या होता है जब मार्केट किसी चीज़ को ब्रेक करता है, सपोज दैट अगर इसी मार्केट को ब्रेक करना होगा ये पॉइंट को, ठीक है,
तो यहाँ पे दो टाइप के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पहला, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा मार्केट में, वो क्या हो जाएंगे, सेलर हो जाएंगे। और नीचे से जो सपोर्ट दे रहे होंगे मार्केट में, वो क्या हो जाएंगे, बायर हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, बायर और सेलर आपस में क्या करते हैं, वो प्राइस को लेकर के आपस में द्वंद्व करते हैं। ऐसा नहीं कि वो रास्ते में मिल गए, नहीं नहीं, ये सेलर, इसे मारना है मुझे, और ये बालर है, इसे जो है हमें बहुत ज़्यादा बायर को भी मारना है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, पैसे को लेकर के बायर और सेलर अपने पोजीशन को बिल्डअप करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे सेलर ने क्या किया होगा, इस पॉइंट पे अपने पैसे उन्होंने लगाए होंगे, और बायर क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे बार बार पैसा अपना लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट ही दे पा रहा है। राइट। अब यहाँ समझिए आप, जैसे ही ये ब्रेक करेगा इस पॉइंट को, बायर को क्या लगता है कि अब जो है हमारे अगेंस्ट पोजीशन चला गया, अब मैं यहाँ पे जो है काफ़ी देर तक सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे अपनी जो पोजीशन होती है, पोजीशन को क्या करता है, वो एग्जिट करता है। राइट। जब अपने पोजीशन को जब वो एग्जिट करता है, तो सेलर क्या करता है, अपने पोजीशन को वो क्या करता है, बिल्डअप करता है, बिल्ड अप करता है। ठीक है। जब अपने पोजीशन को बिल्डअप करता है, तो ये पॉइंट पे तेजी से एक कैंडल क्रिएट हो जाती है। देखेंगे आपको मारूबुजू कैंडल बनते हुए दिखेंगे आपको, या लॉन्ग कैंडल आपको दिखेंगे, बहुत बड़ी कैंडल आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो जब बड़ी कैंडल आपको देखने के लिए मिल गई, तो सेलर क्या करता है, वो अपने पैसे को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट तो हो चुका, उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक करा दिया, बायर भी यहाँ से एग्जिट करने लगा, सेलर भी यहाँ से एग्जिट करने लगा। इवन मार्केट क्या करता है, मार्केट एक बार नीचे ब्रेक करता है, फिर जाता है थोड़ा सा ऊपर। जैसे ऊपर जाता है, तो रिटेलर जो ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनको लगता है कि अब मार्केट सेल की तरफ रन कर गया, और सारा पोजीशन एक बार में यहीं पे बिल्डअप कर देते हैं रिटेलर। और ऊपर से क्या होता है, सेलर क्या होता है आपका, अपना पोजीशन एग्जिट करता है। देन मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस कर जाता है, रिटेलर यहाँ से पैनिक होना स्टार्ट कर देता है। जब पैनिक होना स्टार्ट कर देता है, सेलर अपना पैसा वहाँ पे फिर बिल्डअप करने लगता है, तो रिटेलर यहाँ से एग्जीक्यूट करता है, और सेलर फिर मार्केट को एक ट्रेंड में लाना शुरू कर देता है। जब ये कुछ जो स्मार्ट रिटेलर होते हैं, वो पैसा अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, किसके साथ, सेलर के साथ। दिन मार्केट फिर अपने एक रैली में नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, और जब एक पॉइंट पे आता है, जैसे इस पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पे क्यों यहीं तक मार्केट आएगा, ऐसा क्या था, यहाँ से पहले से यहाँ पे बायर का पैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ से एक आपको डिमांड की जो है यहाँ पे वैल्यू आई थी, तो यहाँ पर डिमांड पड़ा हुआ है। तो जब बायर यहाँ पे एक्टिव होना स्टार्ट करेगा अगेन, तो मार्केट में फिर यहाँ से आपको ट्रेंड चेंज होते हुए नज़र आएंगे। इसीलिए सप्लाई और डिमांड जो जोन होता है, वो इसीलिए होता है प्राइस को करेक्ट करने के लिए, बायर और सेलर को आपस की जो है चीज़ें क्लियर करने के लिए। राइट। तो आगे मैं आप सभी लोग को इसीलिए बता पाया कि प्राइस करेक्ट कैसे यहाँ पे होता है। अगेन अगेन से आप लोग देख पाएंगे कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। जैसे ही इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको लॉन्ग कैंडल क्रिएट हुआ, देन मार्केट फिर ये ऊपर चला गया। अगर जो इस कैंडल पे अगर बाय सेल किया होगा, उसे स्टॉप लॉस जाने वाला है, या तो फिर वो पैनिक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसी इस मार्केट को पता नहीं था कि हमें कैसे यहाँ पे बाई करनी चाहिए। अब जो स्मार्ट जो सेलर होंगे, अब वो यहाँ पे बाई करेंगे।
जो स्मार्ट जो सेलर होंगे, जो स्मार्ट सेल करना चाहते होंगे, वो यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे और धीरे धीरे अब मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आएगा। तो मार्केट में जब भी आप कभी भी एंट्री करिए तो आप रिस्क रेशियो रिवार्ड को जरूर फॉलो करिए। बिना रिस्क रेशियो रिवार्ड को फॉलो किए आप मार्केट में काफ़ी दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राइट, यहाँ पे हम जो है एक स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ तक आ जाएगा और टारगेट जो है 1/3 का रख लेते हैं यहाँ तक। राइट, और हमारे स्टॉप लॉस भी क्लियर हो गया और जो है यहाँ भी क्लियर हो गया हमारा टारगेट भी, और यहाँ से हमारा जो है वो एंट्री हो चुकी है। अब हमारे मार्केट में फेवर में जाता है या हमारे अगेंस्ट जाता है, अब ये प्राइस पे डिपेंड करता है कि प्राइस अब क्या करता है।